नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 6 अक्टूबर 2024 और सुबह के 8:35 हो रहे हैं। ठीक है, डेट और टाइम बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वीडियो बहुत पुराना होने के बाद भी लोगों को पता चलना चाहिए कब बना था। चलिए खैर, सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में 2 स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, इस गिरते बाजार में भी, फिर से सुनिए, इस गिरते बाजार में भी वो पोटेंशियल है इस स्टॉक्स में जो आपको मूवमेंट बना के देता है। लेकिन जो लेवल बताता हूँ, जो एनालिसिस करके दिखाता हूँ टेक्निकली, उसके हिसाब से जब एंट्री बने ना तब लीजिए। कुछ लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा इसने बोला है 300 पे और अभी चल रहा है 285, पहले ले लेते हैं 15 पॉइंट, पहले ले लेंगे तो 15 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। नहीं भैया, अगर मुझे 285 पे बोलना रहता ना तो मैं 285 पे ही बोलता कि ले लो, लेकिन मैंने 300 बोला है ना, तो उसके रीज़न है जो कि मैं टेक्निकली यहाँ चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो आप सीखिए पहले सिलेक्शन का रीजन, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, वीकली शेयर। आने वाला सप्ताह यानी कल 7 अक्टूबर से जो नया सप्ताह शुरू होगा उसमें ये सेलेक्ट किया गया इस स्टॉक को, और वहाँ पे एक मूवमेंट बनने को रेडी है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के ये। और दूसरी बात, अक्टूबर 2024 बैच इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक देखते हैं। उसका नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स। देखिए, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स एक ऑयल से रिलेटेड कंपनी है। ड्रिल मतलब ड्रिल करता है, यानी कि छेद करता है ना। कहाँ छेद करता है? दीवार में नहीं, जमीन में करता है, और वो जमीन में छेद करके तेल निकालता है। इसका अंदर ये क्या है, एक ये ऑयल कंपनी है जो कि तेल के काम में जुड़ी हुई है। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ रही है? तो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, आप इसके वेबसाइट को चलिए हम लोग देखते हैं एक बार, फिर इसके सिलेक्शन रीजन समझेंगे। देखिए इसके वेबसाइट पे आ गए और इसका वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए है ना, ये समुद्र में ड्रिल कर रहा है ना। तो ये तेल से रिलेटेड है, ओडी कनेक्टर बनाती है, गैस लिफ्ट इक्विपमेंट बनाती है, वायरलेस विंचेस है। ठीक है, बाकी बहुत सारे चीज़ों को ये करती है, साथ ही तेल से रिलेटेड तो कारोबार इसका है ही। चलिए, ये तो खैर हो गया, यहाँ प्रोडक्ट में आपको सारे मिल जाएंगे आपको। अब सिलेक्शन रीजन देखिए, एक तो पहले मिडिल ईस्ट वाला लोचा चल रहा है, ईरान इजराइल वाला, वो तो है ही आपको। दूसरी बात क्या है ना कि इस स्टॉक्स ने, तो वहाँ अगर तेल में कमी करता है तो अदर कंपनियों को, अपना जो अदर बेस्ड है दूसरा कंट्री में है, वहाँ उसका खपत बढ़ेगा, और वो खपत बढ़ने के लिए क्या करेगा, अपना ऑयल को ज़्यादा जनरेट करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया ग्लोबली रीजन। दूसरी, आप देखिए ये एरिया ना, इसका जो एरिया है 194 से लेकर 200 वाला, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट एरिया से इस स्टॉक्स ने देखिए 2 बार अपने आप को प्रूव किया। देखिए एक बार यहाँ से ये ऊपर की तरफ में गया और एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ। अब जो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, तो बहुत लोगों को भाषण लग जाता है, कहता है कि आपका बकवास बहुत ज़्यादा होता है। अरे भाई, नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो हमेशा अपने में ना बकवास ही तुमको लगेगा, है ना। इसलिए इसको समझो कि रीज़न क्या है, तभी तो कल दिन आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस बेस पर, है ना। अब यहाँ से स्टॉक बाउंस करके ये चला गया। ठीक है, और सिर्फ एक ही सपोर्ट नहीं, बल्कि इसके पहले भी देखिए आप, एक सपोर्ट एरिया था यहाँ से, ये जो है ना, ये छोटा सा रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर होल्ड किया, क्योंकि ये विक्स 2-4 बार आए, तो विक्स से ज़्यादा बॉडी को इंपॉर्टेंस करते हैं, मैक्सिमम कैंडल आना चाहिए। तो यहाँ से इस एरिया ने एक लो बनाया, ये देखिए। ठीक है, और ये 2 बार फिर लो हो गया, और इसी एरिया से देखिए यहाँ से ये 20 से बाउंस कर जाता था, यहाँ से भी ये बाउंस कर गया, है ना। तो ये एरिया भी इसका अच्छा एरिया बन गया, यानी कि ये भी, ये सपोर्ट हो गया, उसके ऊपर का ये है सपोर्ट हो गया, उसके ऊपर है यहाँ सपोर्ट हो गया, इसके अंदर यहाँ सपोर्ट हो गया। तो ये सारे एरिया हो गए। अब इसी तरह से पैटर्न को रिवर्ट किया, यानी कि यहाँ से नीचे आया और नीचे से आने के बाद यहाँ टर्न किया। टर्न करने के बाद उसी तरह से जैसे इधर सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था, तो इस कंडीशन से भी ये सपोर्ट बनाते हुए ये ऊपर जा रहा था, देखिए, है ना। यानी कि हिस्ट्री को क्या किया, अब रिवर्स कर दिया, यानी वो उधर से नीचे आ रहा है तो ये इधर से ऊपर की तरफ में गया। अब देखिए आपको नजर आ रहा है, चार्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे हुआ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ सारे पॉइंट बन गए। लास्ट टाइम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2-3 बार 4 बार इस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। क्या बोल रहा है, इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, सम्मान मतलब कि भाई हम तुम्हारे नीचे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इस एरिया को इसने एक सपोर्ट बना लिया। क्या बना लिया, सपोर्ट, है ना।
ब्रो जनरेशन जो होते हैं उनको ये भाषण लग सकता है, लेकिन जो सीरियस ट्रेडर है, जो सीखना चाहते हैं, वो जरूर ध्यान से देखें। ब्रो जनरेशन, जनरेशन एक्स, जनरेशन जेड, है ना, मैगी जनरेशन, उनको लग सकता है भाषण। चल, तो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। अब ये सपोर्ट लिया तो यहाँ पे भी दिक्कत है। अब समझिए क्या दिक्कत है। देखिए कंडीशनली क्या होता है कि ये एरिया से चूंकि इसने सपोर्ट लेके बाउंस किया 1, बाउंस किया 2, बाउंस किया 3, और इसी एरिया को अगर हम पीछे थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ से फिर हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से भी ये एरिया को बाउंस करता 1, यहाँ से भी किया 2, यानी ये एरिया पे बाउंस हो जाता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा जरूरी है कि बाउंस करेगा? तो आंसर देखिए, हमेशा 5% की संभावना कभी भी होता है कि दुनिया खत्म हो जाए। 5% की संभावना, 5% की संभावना इस बात की हमेशा होती है कि मैं गाड़ी लेके रोड पे निकलूं और एक्सीडेंट हो जाए। 5% की संभावना कभी भी हो सकता है कि अचानक से बारिश हो जाए। 5% की संभावना हमेशा हर चीज में बनी रहती है कि कुछ भी हो सकता है, रात में एटम बम गिरा दे कोई भरोसा नहीं। तो 5% की संभावना हर इस बात की होती है कि ये अपने सपोर्ट को तोड़ दे। क्लियर है ना? सपोर्ट को ब्रेक हो जाए। क्लियर है? यहां से ब्रेक हो जाए, एक संभावना ये हुआ, इसकी संभावना 5% है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये तोड़ देता है, तो ये हमारे लिए नॉट एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। आप शादी के लिए योग्य नहीं है, नॉट एलिजिबल। उसी तरह ये लेने के लिए योग्य नहीं रहेगा, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये नॉट एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा अगर वो तोड़ देता है तो। लेकिन चूंकि हिस्ट्री बता रहा है कि भाई ये जितने एरिया हैं ये हर उस एरिया से, आप देखिए मैं लाइन लगाता हूँ, देखिएगा, है ना, ये एक लाइन में यहाँ से लगा दिया 1, ये लाइन लगा दिया 2, ये लाइन लगा दिया 3, ठीक है। ये 3 एरिया, पिछला 3 एरिया, अभी वाला नहीं, पिछला 3 एरिया से आप देखें कि ये बाउंस कर जाता है ना, ये बाउंस कर जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ 3 एरिया बना हुआ है, और ये क्या बोल रहा है कि इसी एरिया, ये वाला भी अभी जो प्राइस टिक रहा है इस एरिया पे टिक रहा है, यानी कि इसके सेकेंड एरिया पे टिक रहा है। अब चूंकि इसके सेकेंड एरिया पे टिक रहा है और यहाँ से ये ऊपर गया था, तो संभावना कि यहाँ से ये ऊपर फिर चला जाए। ठीक है, अगर वो चला जाता है तब हमारी एंट्री बनेगी, लेकिन कितना के ऊपर? करेंट भाव पे नहीं। देखिए अब यहीं पे आपको थोड़ा सा पहले समझना है। आप लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर दिए हुए, पहले हम लोग RSI देखते हैं। ये RSI इंडिकेटर को यूज करने का अपना अपना लोगों का तरीका होता है। मैंने जो तरीके बताया, बहुत सारा सक्सेसफुल तरीका मैंने आप लोगों को दिया है RSI इंडिकेटर पे, और काफी लोगों को मदद मिलती है। कमेंट में आप पढ़ेंगे RSI 50 वाली स्ट्रेटेजी तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी RSI हमारा 46 के आसपास में है, आई थिंक 46 के आसपास में। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये देखिए, या RSI 46 के आसपास में। आपको पता है RSI के लिए मैंने एक 50 mg का स्ट्रेटेजी बना के डाला है, तो अभी RSI 50 के नीचे ट्रेड है। कहाँ है? 50 के नीचे। इसमें मजबूती कब आएगा? 50 के ऊपर, जब ये 50 को ब्रेक करेगा, पहली बार। तो RSI बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा एंट्री करने में तुम जल्दबाजी कर सकते हो भाई साहब, अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो। मैं तो टेक्निकली चार्ट यूज करता हूँ, प्राइस यूज करता हूँ, पैटर्न यूज करता हूँ, पर जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसके लिए भी ये साफ बोल रहा है कि भाई साहब अभी आप जल्दबाजी कर सकते हैं अगर करंट भाव पे लेंगे तो मैंने बोला भाई तो मैं थोड़ी करंट भाव पे ले रहा हूँ, मैं तो सही प्राइस निकालूंगा। तो सही प्राइस क्या होता है कौन बताएगा? तो इसके लिए चार्ट बताएगा। चार्ट क्या बोलता है कि देखो बाउंस तो करेगा नो डाउट, लेकिन चूंकि अभी मार्केट में एक फॉल है, तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से, ये छोटा सा एक ट्रेंड बनाया था, है ना, ये एक छोटा सा ट्रेंड बनाया। इस लाइन को हम ऐसे करके सटा देंगे, यहाँ से ये टकरा के गिर गया, यहाँ से भी ये टकरा के गिर गया, तो यहाँ से ये फिर एक लाइन बना लिया। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, आगे 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 ड्रॉ। तो ये क्या बोलता है कि जब हम इस लाइन को ऐसे ब्रेक मार देंगे ना, तब मारना तुम एंट्री। तो हम ले अच्छा ठीक है ऐसा बात है, तो ये कितना आ रहा है भाव भाई? तो हम चार्ट से फिर पूछे, अच्छा ऐसा बात है तो कितना भाव आ रहा है देखो तो बोलता है कि ऐसा है ना, ये भाव आता है 260 रुपए का। हाँ, तो हमने अच्छा 260, हाँ 258 आ रहा है, राउंड नंबर 260 हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या बोलता है कि भाई साहब एंट्री लेना है 260 के ऊपर, 260 के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? एंट्री लेना है 260 के ऊपर, बहुत सुंदर। लेकिन फिर बोलता है कि भाई एक ट्रेडर होते हैं स्टॉक मार्केट में, नौसिखिया, मैगी ट्रेडर, फास्ट फूड ट्रेडर, बहुत जल्दी में रहते हैं, उनके लिए
तो बोलता है कि भाई उसके लिए एंट्री तो बनता है जल्दी वाला, तो वो एंट्री होता है 250। तो ये जो हो गया, अब मैं यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूं और इसको लाल कलर से एक इंडिकेट कर रहा हूं कि एंट्री तो बन जाएगी ये फास्ट फूड ट्रेडर वाली, लेकिन अगर एंट्री लिया और ये 260 के ऊपर निकल गया तो आप यहां पर और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अगर ये 250 के ऊपर जाता है तो पहली एंट्री बन जाएगी फास्ट वाली और 260 के ऊपर ऐड कर लेंगे और ज्यादा अगर निकलने पर, ठीक है। तब इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होता है वो 238 का होगा। ये एक ही स्टॉप लॉस होगा, चाहे आप 260 के ऊपर लीजिए चाहे आप 250 के ऊपर लीजिए। 250 के ऊपर लेने पे थोड़ा रिस्क बना रहता है, लेकिन 260 के ऊपर लेने पे थोड़ा ट्रेंड कंफर्मेशन आ जाएगा। क्लियर है। और इस कंडीशन जो है टारगेट फिर आपके बनते हैं 262 या 65 पकड़ सकते हैं से लेके 280 तक का टारगेट फिर आपको यूनाइटेड डीलिंग में देखने को मिल सकता है। बात हो गई है। मान लेते ये पहले ही नीचे आ गया तो आपको मैंने बोला कि तो फिर ये नॉट एलिजिबल हो जाएगा, फिर तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं, एंट्री लेने का नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन भी कर जाता है तो मान लेते हैं कि आपको फास्ट एंट्री करना है कि आप पहले लेना चाहते हैं 260 के पहले, तो मान लेते हैं आपने 100 शेयर लेने हैं, तो आपको 100 शेयर में अपना जो भी क्वांटिटी लेना है, एक एग्जांपल देता हूं, जो भी क्वांटिटी लेना है उसका सिर्फ 20% डालिए कि भैया 50 को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे 20% टेस्टिंग के लिए डाल दिए। गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो अगर ये रिवर्ट आ जाता है तो हमें तो 20% का लॉस होगा ना। 20 क्वांटिटी का मतलब जो भी क्वांटिटी उसका 20% लेना है, वहां पे हिस्सा 20% डालना है पहले, तो हमें 20% का लॉस होगा। लेकिन अगर ये आपके एंट्री के बाद अगर ये 260 के लेवल को ब्रेक करता है तो देन हम 80% क्वांटिटी जो हमारा बचता है उसको हम ऐड कर देंगे। अब बात समझ में आ गई। इस तरह से एंट्री किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये पहला स्टॉक है और याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकली चार्ट पे बता रहा हूँ, कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग नहीं है। आप सीखिए सिलेक्शन रीजन। ये देखिए सारे टारगेट डन कर दिए थे जब मैंने एक बार इस पर और भी 20 12 23 तो पुराना है चार्ट पर लिखा हुआ रह गया था। तो आपको ये समझना है चीजों को कि किस तरह से सेलेक्ट किया गया और क्यों इसके रीजन आ रहे हैं बाइंग के लिए ये वाला लेवल। और दोनों ही दो स्टॉक्स मैंने लाया आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दोनों कैश मार्केट के। रीजन है कैश मार्केट का, अभी मूवमेंट आपको वहीं पे मिलेगा क्योंकि थोड़ा ग्लोबली गड़बड़ है। दूसरा है जेनसार टेक। दूसरा स्टॉक कौन है? जेनसार टेक, जेनसार टेक्नोलॉजी, जेनटेक नहीं, जेनसार टेक। अब ये स्टॉक को भी हम सिलेक्शन का रीजन समझते हैं। ये अगर आप RSI इंडिकेटर फॉलो करते हैं ना तो ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड है। देखिए बहुत लोग इसको बेच दिया, बेचता ही जा रहा है, मैंने अंधाधुंध बेच दिया ना, एकदम 30 के नीचे में आ गया था। तो ये तो ऑलरेडी चार्ट में बता रहा है कि ओवर सोल्ड है, यानी कि बाउंस रिवर्सल का ये कैंडिडेट बनता है। ओके, फिर हमने देखा एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लिया एक, क्योंकि इसके ऊपर नहीं गया था ना, इसके ऊपर रेजिस्टेंस था, और एक लाइन हल्का से यहाँ ड्रॉ कर लिया दो। अब ये दो प्राइस क्या बन गया? इसका रेजिस्टेंस था। नहीं, पिछले दफा इस प्राइस के ऊपर ये नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, गिर गया, गिर गया, गिर गया और गिर गया। क्लियर है। अब चूंकि ये बार बार उसी जगह से गिर रहा है तो फिर एक बार इसको ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद भागा ऊपर, क्योंकि ये दुश्मन था ना, ये चारों पांचों लाइन दुश्मन था। रेजिस्टेंस मतलब दुश्मन, सपोर्ट मतलब दोस्त। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यानी कि दुश्मन को मार दिया, तो बहुत खुश हो गया, खुश होकर भाग गया 824 तक। देखिए है ना, 835 36 तक, वहां से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गया। अब चूंकि ये दो पहले ये सारे दुश्मनों को इसने मार दिया था, यानी सारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, तो जब ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया ना तो ये सारा दुश्मन दोस्त में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको यहाँ पे रोक लिया, सपोर्ट पे आके उसको रोक लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई एक चांस तो बनता है कि यहाँ से हम फिर रिवर्ट हो जाएं। संभावना इस बात की बनती है क्योंकि लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस था, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक ये लोग फिर रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, तब तक अभी ये सपोर्ट बना रहेगा। इसीलिए पहले मैं आपको इसका स्टॉप लॉस ही बता देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा 650। अगर इसके नीचे आ गया तो समझिए ये सारे रेजिस्टेंस फिर हावी हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस ही पहले पकड़ ली 650। और पहले अगर 650 आ जाता है, यानी कि ऊपर जाने के बजाय टर्न अराउंड के जगह पहले 650 के नीचे आ गया तो ये खराब है, फिर तो नॉट एलिजिबल वाले कैटेगरी में। तो पहले आप स्टॉप लॉस ले लिया। अब हम लेते हैं एंट्री। एंट्री कहाँ बनेगी? आप देखिए एंट्री जब भी ये 700 के ऊपर निकलता है ना
तो अभी इसमें एक रैली आ जाती है। लास्ट टाइम भी देखिए 700 पे टकराया, फिर यहाँ पर इतना ऊपर गया ना, फिर जाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से जब नीचे फिर 700 से ही टकरा के ऊपर रिवर्ट किया। तो इसका मतलब 700 वो एरिया है जिसके ऊपर एक एंट्री बन सकता है। बाय अब 700 700 के ऊपर खरीदारी बनती, और स्टॉप लॉस 650 पहले ही बता दिया। टारगेट इस कंडीशन में आप 750 से लेके 800 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सप्ताह का शेयर का सिलेक्शन रीजन। अब चाहे इस पे आप इंडिकेटर लगाइए, चाहे जो लगाइए, चाहे आप, लेकिन एक चीज जरूर करिएगा, अपना रिसर्च जरूर करिएगा अपना। देखिए उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। मेरी दवाई मुझे पता है सूट करता है, लेकिन वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा वो आपको अपनी रिसर्च से पता चलेगा, है ना। और रिसर्च चार्ट पे होता है, इधर उधर टिप्स टाप्स से नहीं होता है ना। तो टिप्सी ट्रेडर मत बनिए, रियल ट्रेडर बनिए, अच्छा ट्रेडर बनिए, छोटा छोटा ही प्रॉफिट ले। कल एक 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, रात में मैंने 10 बजे उनसे बात की, रात 10 साढ़े 10 बजे 10 लाख लॉस हो गया है उनका। सोच लीजिए ये स्थिति है, और मैं उनको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मुझे कैसा फील आता है कि भाई इतना उम्र दराज व्यक्ति है ना, मेरे पिताजी के एज का है, मैं क्या समझाऊँ, क्या समझा सकता हूँ, सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कह रहे हैं मेरे सारे सेविंग कैपिटल खत्म हो गए, तो अब क्या बताओ उनको, बताइए क्या समझाऊं। तो वैसा आप मत करिए, बचा है उसको आप सीखने में इन्वेस्ट करिए, सीखा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।